आप भी सोच रहे हैं क्लास 10th में अच्छा से अच्छा नंबर लाएँ फिजिक्स से। तो चलिए पहला है, चलते हैं VBA प्रकाश लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अथवा या और हो सकता है, प्रकाश का एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है जो देखने में सहायता प्रदान करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का गुण है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की सीधा रेखा में गमन करने के कारण छाया का निर्माण होता है। प्रकाश सघन तथा विरल दोनों माध्यम में गमन करते हैं। प्रकाश की चलने की गति 60 मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश VBA है वो अच्छा से याद कर लेना। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सघन माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं, जैसे हो गया मोटा शीशा। विरल माध्यम क्या है? जी विरल माध्यम है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, जैसे हो गया हवा माध्यम। प्रकाश के गमन के आधार पर कितने वस्तु 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शी या हो इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में क्या अंतर स्पष्ट करे। ये भी क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है। तो पहला है, प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी हो गया जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे कहते हैं हम पारदर्शी, जैसे हो गया हवा माध्यम, साफ पानी, ये सब हो गया पारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे हो गया लकड़ी, दीवार, मोटा, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं दीवार हो सकता है, लकड़ी या कॉपी हो जाएगा। पारभासी, पारभासी कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश आंशिक रूप से गमन करती है उसे पारभासी कहते हैं, जैसे कि साथ लगा हुआ कागज, कुम्हैसा भी हो सकता है, ठंडा के मौसम में कुम्हैसा। प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, etc। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु 2 प्रकार के होते हैं, दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु क्या होता है? वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे हो गया सूर्य, तारा, बल्ब, बहुत इत्यादि हो सकता है। अदीप्त वस्तु के जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी, चंद्रमा। ये तो बाबू VBA है दोस्त, इसको रट लेना है, एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जब धूलकण पर पड़ती है तो उन्हें अवशोषित कर चारों ओर फैला देती है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये हो गया धूलकण, वो देख रहे हैं चारों ओर विकसित कर रहे हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के गुण क्या क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के गुण के कारण आसमान का नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बंद कमरे में प्रकाश का जाना होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल रंग का अधिक चमकना होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही लाल रंग का अधिक चमकता है। किरण क्या है? प्रकाश जिस रेखा में गमन करते हैं उसे किरण कहते हैं। किरणपुंज क्या है? प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ये हो गया प्रकाश के किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश इस तरह से भी पूछ सकता है, आप सारी किरणपुंज और समांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन इस टाइप से आता है फ्रेंड्स, ठीक। तो चलते हैं, पहला क्या है? अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज क्या है? वह किरणपुंज जो फैली चली जाती है उसे अपसारी किरणपुंज कहलाती है, जैसे टॉर्च से निकला किरणपुंज, टॉर्च से निकल रहा है किरणपुंज। समांतर किरणपुंज क्या है? वह किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर गुजरती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं, जैसे लेजर लाइट से निकला किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज क्या है? वह किरणपुंज जो एक बिंदु पर आकर सिमट जाती है उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, जिस उत्तल लेंस में लगा हुआ टॉर्च। उत्तल लेंस है, ये इसमें लगा हुआ टॉर्च। परावर्तक सतह क्या है? जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं, जैसे दर्पण। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तब प्रकाश की किरण सतह से टकराकर परावर्तन माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आप फिगर देखिए होंगे। आपतित किरण क्या है? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है? किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण कहता है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर से डिनोट किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये तो VBA है फ्रेंड्स। इसको दोस्त जरूर ही दोस्तों रट ही लीजिएगा इसको। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन में काला और तरंग बदल जाता है। प्रकाश के परावर्तन में चाल और आवृत्ति नहीं बदलता है। दर्पण क्या है? कांच का बना हुआ माध्यम जिसका एक भाग गलई किया रहता है तथा वह प्रकाश का परावर्तन करता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, जैसे घरों में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। समतल दर्पण का गुण क्या है? समतल दर्पण वस्तु के आकार के तथा आवासीय प्रतिबिंब बनाते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में बराबर होता है। फाइनली गाइस, बने रहिए मेरे चैनल पर। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। समतल दर्पण में पास में परिवर्तन होता है इत्यादि। अर्थात दायां वाला भाग बायां में तथा बायां वाला भाग दायां में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण सीधा होता है। यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो व्यक्ति की ऊंचाई के आधे ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दर्पण के आगे भी वेग से दौड़ता है तब दर्पण में उसका वेग 2v होगा। समतल दर्पण का चित्र यह है। समतल दर्पण का रहा चित्र। पारस्परिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रतिबिंब वह एक्स पर दाईं बाएं, ये तो नहीं पूछता है उतना, चलिए इसको छोड़िए। गोलीय दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। पूछ भी सकता है।
जो इम्पोर्टेंट है उसी को अभी कम दिन। अब आगे प्रतिबिंब में क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। इस दोनों में अंतर भी बताएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या है? यह काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में होता है यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में होता है प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है आभासी, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में दर्पण के सामने बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में फोकस वास्तविक होता है, आभासी प्रतिबिंब में फोकस काल्पनिक होता है। अब है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये हो गया फिगर उसका। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम क्या है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र से होकर लौट जाती है। ये रहा नियम 3। यदि अवतल दर्पण के फोकस से प्रकाश की किरणें आपतित की जाती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाती है। ये रहा आगे है। हाँ ये फ्रेंड्स ये तो 100% पूछता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या है? उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण का फोकस आभासी रहता है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण में फोकस आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में फ्रेंड्स 3 नंबर में हो। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा तथा बराबर बनता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे पर m से डिनोट किया जाता है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पर होता है m बराबर h1 बटे h, m बराबर -v बटे u।